हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2.1 2.3 कर चुके हैं। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसे हम अब बाद में देखेंगे। ऑलरेडी आप उस चीज़ को पहले ही कर चुके थे। ठीक है, अब जो हमारा नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ आपने लीनियर इक्वेशन को प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और उसको लीनियर इक्वेशन से आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, आपको दो इक्वेशन दी गई होंगी और उनको सोल्व करके दोनों जो वेरिएबल हैं एक्स वाई, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, इसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और लास्ट मेथड है आपका रिड्यूसिंग मेथड। तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो इस बार हटा दिया गया है। तो अब हम पहला जो हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसको सीखेंगे। आप एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है फिर से। चलिए, इक्वेशन भी हम खुद ही फॉर्म करते हैं। सपोज हमने ये x = 5 और y = 3 दो वैल्यू ले ली। तो इनसे हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे x + y = 8। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर x - 5 करेंगे, x - y करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 यानी 2। अब देखिए, हमारा जो सबसे पॉपुलर या यूज़ करते हैं वो तो है एलिमिनेशन, लेकिन आपको सभी मेथड सीखने होंगे यहाँ पे। तो इनको अब ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे ये आपको सीखना है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 8, जैसे कि आपने क्लास 9th में किया है। ये x और ये y। एटलीस्ट आपके पास 2 वैल्यू होनी चाहिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए। 2 पॉइंट्स होने चाहिए। आप 2 या 3 पॉइंट्स निकालेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। इसी तरह दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे दोनों इक्वेशन के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। तो अगर हम x = 1 लें तो यहाँ 1 रखेंगे, तो y = 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 7। अगर 3 लेंगे या 4 लेंगे, x की वैल्यू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगी 4, तो y की वैल्यू भी 4। अब 6 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 2। यानी आप सब ऐड करोगे तो x + y 1 + 7 8, 4 + 4 8, 6 + 2 8। यानी एक वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे। इक्वेशन में आप ऑरली या रिटन में भी आप कर सकते हैं, जैसे x + y = 8, x की वैल्यू आपने 2 ली तो y = 8, तो y = 8 - 2 y = 6। ठीक है, x = आप 2 लेते हैं। तो अब सेम इसी तरह x - y = 2। यहाँ से भी 2 या 3 पॉइंट आप फॉर्म करेंगे। ये x और ये y। x की वैल्यू आप लेते हैं सपोज 0, तो ये -y = 2 और y = -2। आपने ले लिया 3, तो ये हो जाएगा 3 - y = 2 -y = 2 - 3। आप क्या ले रहे हैं
x इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो ये क्या रह जाएगा 1। ओके, अब x इज इक्वल टू और कोई वैल्यू ले लीजिए 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। x 5 लिया तो y की वैल्यू आई 3। ठीक है, आप देखते हैं कि x में से 0 में से -2 करें तो 2 आएगा, 3 में से -1 करें तो 2 आएगा, 5 - 3 करें तो भी 2 आएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हो गए ये हैं 3 पॉइंट्स हो गए 1 7 B, ये हो गया 4 4 और C पॉइंट हो गया 6 और 2। सेम इसमें अब आपका जो ग्राफ होता है ये हम x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसमें आते हैं आपके प्लस प्लस, इसमें माइनस और प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। देखिए फर्स्ट साइन x के लिए है, सेकंड y के लिए। अगर इस सपोज इस क्वाड्रेंट में जाएंगे फर्स्ट में, तो यहाँ पे x पे भी पॉजिटिव और y पे भी, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 0। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, मार्क कर 1 ये 0 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है A पॉइंट 1 7, x पे 1 और y पे 7, तो ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है B 4 4, x पे भी 4 और y पे भी 4, तो ये पॉइंट आएगा। थर्ड है 6 2, x पे 6 y पे 2, अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन है x + y = 8 के लिए ग्राफ है। अब इसमें पॉइंट्स बनते हैं हमारे क्या, इसमें पॉइंट हैं 0 -2 3 1 और 5 3। अब इनको भी प्लॉट करेंगे, x पे 0 y पे -2, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा था 1 7, ये 4 4 और ये 5 6 2। अब इसमें सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट है 0 और -2, x पे 0 कहीं नहीं चलना है लेफ़्ट राइट, केवल नीचे जाना है y पे -2, तो ये आपका पॉइंट है 0 -2। नेक्स्ट पॉइंट है 3 1, यानी x पे 3 यूनिट और y पे 1 यूनिट, ये 3 और ये 1।
तो ये पॉइंट है 3, 1, x पे 3 यूनिट, y पे 1 यूनिट। नेक्स्ट है 5, 3, x पे 5 यूनिट और y पे 3 यूनिट। तो ये पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट है 5 और 3। ये लाइन किस इक्वेशन के लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही सॉल्यूशन पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा 5, 3। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। यानी x की वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 5, y की वैल्यू 3। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये है हमारी ग्राफिकल मेथड। यानी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, दोनों के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, जहाँ वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वही आपका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। क्लियर? अब देख, तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से आपने क्वेश्चन किए भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा केवल ये था कि आपको एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ग्राफिकल सॉल्यूशन आखिर है क्या। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें कि आप इक्वेशन को देख के ये कैसे बताएंगे कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन पैरेलल होंगी या फिर लाइन कोइंसिडेंट होंगी। इंटरसेक्ट तो आप सीख गए, अब पैरेलल कैसे आएंगी कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सपोज ये आपका ग्राफ है और दोनों लाइन इस तरह से आ रही है, तो ये पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब है दोनों एक ही प्लेस पे आती हैं, दोनों की दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आए तो ये कोइंसिडेंट होंगे। लेकिन इनको इक्वेशन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूशन करने से पहले कि हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग आएंगी, पैरेलल आएंगी या कोइंसिडेंट होंगी। और इस कंसेप्ट पे अदर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 46। यहाँ पे एक टेबल दी गई है। देखिए हमारी जो इक्वेशन होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में, b1 y का कोफिशिएंट और c1 कांस्टेंट। इसी तरह इक्वेशन सेकंड में a2 है x का कोफिशिएंट, b2 है y का कोफिशिएंट और c2 है कांस्टेंट। तो देखिए इसको अच्छे से आपको लर्न करना है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो लाइन कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग और उनका होगा वन सॉल्यूशन।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इन्हीं से, चलिए पहले इसी को क्लियर करते हैं। A1 अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो 1 माना जाएगा, तो यहाँ से A1 है कितना 1, B1 यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये भी 1, A2 x का इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट 1, B2 इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट -1। क्लियर। तो अब A1 अपॉन A2 आता है 1/1 यानी 1, और B1 अपॉन B2 1/-1 यानी -1। तो इससे कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक है। जब हमारा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 आ जाता है तो C1 अपॉन C2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी और उनका 1 सॉल्यूशन होगा। क्लियर। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। अब ये कंडीशन है फर्स्ट। सेकंड, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। अगर इस जैसे हम इसको लिख दें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, A1 है हमारा 1। इक्वेशन फर्स्ट में x और y की कोफिशिएंट देखेंगे A1 और B1 के लिए, तो B1 1 और C1 इसको इधर ले जाएंगे, या यहाँ इस फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं, या माइनस या प्लस C1। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -8। अब इसमें कोफिशिएंट और कांस्टेंट चेक करेंगे तो A1 है 2, B1 की वैल्यू 2 और C2 ये इधर आके माइनस हो जाएगा -16। तो यहाँ से रखते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/2, C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -16, माइनस कैंसिल 1/2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो सभी वैल्यू इक्वल हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, क्योंकि सभी की राइट साइड 1/2 है। तो ऐसी कंडीशन में जो होंगी वो लाइन कैसी होंगी, वो होंगी कोइंसिडेंट और उनका होंगे मेनी सॉल्यूशन। लाइन होंगी आपकी कोइंसिडेंट और मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब है जहाँ पे एक लाइन आएगी ठीक उसको ओवरलैप दूसरी लाइन का भी ग्राफ करेगा और उसके एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। एक्चुअली देखें तो ये दोनों इक्वेशन एक ही होती हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। क्लियर।
अब जो थर्ड कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे लाइन होंगी पैरेलल और इसका आएगा नो सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे आपने x प्लस वाई इजिकल टू 8 और 3x प्लस 3y इजिकल टू 15। तो यहाँ से A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है 3। इक्वेशन फर्स्ट का x का कोफिशिएंट A1 और इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट A2। इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट B1, तो y का कोफिशिएंट है 1। इधर इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट है 3, तो ये हो गया B2 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और C1 -8 और C2 -15। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -8/15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 1/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू है 1/3। तो A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। तो जब इन लाइंस का ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन आपने 3.1 के किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह याद रखना और सीख लेना। इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कई सारे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। चलिए 3.1 का ग्राफिकल मेथड से कोई क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कोच क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 balls and 3 bats and 6 balls। लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू x और बॉल इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे कितने लिए हैं इसने, 3 बैट, तो 3x हो गई कॉस्ट, प्लस 6 बॉल प्लस 6y। 6 बॉल की, एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल की कॉस्ट 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड टाइम, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 balls। देखिए, और सेकेंड टाइम में वो क्या कर लेती है, एक बैट यानी x रुपीज़ का प्लस 3 बॉल 3y रुपीज़ की, तो उसकी कॉस्ट है 1300। ये इक्वेशन सेकेंड। अब एटलीस्ट 2 पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट से आप फाइंड करेंगे और 2 इक्वेशन सेकेंड से, फिर उनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड को, फर्स्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करके x प्लस
2y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई 3। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई 3। दो पॉइंट बना लीजिए। तो x y, x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0, तो 2y 1300 के और 1y 650 के इक्वल आएगी। ठीक है। और y की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 रखें तो ये आएगा 1300। ओके। अब इक्वेशन सेकंड है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे भी दो पॉइंट कम से कम आपको फॉर्म करने होंगे, x और y। तो अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये आता है 1300, और x इज इक्वल टू 100 ले लो आप, डिवाइड हो जाएगा 100। x इज इक्वल टू 100, तो 3y इज इक्वल टू 1200, तो कितना आ जाएगा 400। क्लियर। देखिए आपने लिया x इज इक्वल टू 100, तो 3y हो गया कितना 1200, 100 उधर जाके माइनस, y इज इक्वल टू 400। अब इनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। तो आप 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, इस तरह से आप लेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, ये आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड पे नहीं शो हो पाते क्योंकि वो ग्राफ पे हो जाते हैं। तो ये 0, इसी तरह 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। वैसे 1300 तक आपको लेना है क्योंकि आपके नंबर 1300 तक जा रहे हैं। तो पहला नंबर है x पे 0 और y पे 650, 700, तो ये आपका पॉइंट आएगा। और दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है 0, 650, और दूसरा पॉइंट है 1300 एंड 0। तो x पे वो आगे जाएगा, हैं इस तरह जाएगा, वो 1300 पे आगे 1300 पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। अब ये पॉइंट था हमारा 0 और 650। इसमें भी वही पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा जो इसे हम शो नहीं कर पा रहे हैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे, x पे 100 और y पे 400। तो ये पॉइंट होगा 100 और 400। तो ये भी आपका ये आगे चले जाएंगे नेक्स्ट उस पे, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो होगा 1300 एंड 0। वैसे भी देखिए यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है हमारा, तो दोनों लाइनों में कॉमन पॉइंट ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है।
तो x की वैल्यू, तो ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट भी होगा। x की वैल्यू होगी 1300 और y की वैल्यू 0, यानी कॉस्ट ऑफ बैट है, कॉस्ट ऑफ बैट वो है 1300 और कॉस्ट ऑफ बॉल है 0, यानी बॉल की कोई कॉस्ट नहीं है। अगर वो 3 बैट लेता है और 6 बॉल लेता है, 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो गई? 13 3 जा 3900। क्लियर? अगर वो एक बैट लेता है, 3 बॉल लेता है, तो बॉल की कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, केवल बैट की कॉस्ट लग रही है। तो इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। तो आपको ये ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा अब। चलिए एक और देख लेते हैं। हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, लेट 1 kg एप्पल्स लेस्ट 1 kg एप्पल्स कॉस्ट इज इक्वल टू x रुपीज़ और ग्रेप्स 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है कितनी? y रुपीज़। तो फर्स्ट टाइम में द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, तो 2x, 1 kg की x तो 2 kg की 2x एंड 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y, ये है 160। अगर आप 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स लेते हैं तो ये कॉस्ट बनती है आपकी रुपीज़ 160। और सेकंड टाइम में लिखे हैं 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट 1 kg की x तो 4 kg की 4x और 2 kg ग्रेप्स 2 kg तो 2y हो गई, 1 kg की y 2, तो ये आते हैं कितने के? 300 के। तो अब यहाँ 1 kg एप्पल की और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट बतानी है। लेकिन पहले जो हमने अभी आप कंसेप्ट आपको बताया था कि पहले आप ये चेक करेंगे कि इनका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आता है b1 अपॉन b2 तो आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम ये a1 की वैल्यू क्या है? 2, b1 की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1। अभी इसी तरह इक्वेशन सेकंड में a2 क्या है? इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट 4 और b2 2, b2 की वैल्यू है 2। तो हम a1 अपॉन a2 आता है 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2। तो ये कंडीशन क्या बन गई? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। क्या होंगे? c1 अपॉन c2 की वैल्यू आएगी 160 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल यानी 8 अपॉन 15। तो यहाँ से कंडीशन बन गई c1 अपॉन नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। जब ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा और ये लाइन होंगी, ये होंगी पैरेलल। और इसका होगा नो सॉल्यूशन। वैसे आप ग्राफ पे जो भी आएगा इनको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, कर सकते हैं। इसके 2 पॉइंट बनाएंगे, इस पर भी 2 पॉइंट फॉर्म करेंगे और दोनों को ड्रॉ कर देंगे तो आपकी इस तरह का ग्राफ आ जाएगा।
और वहाँ आप नीचे लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीज़ आपको आप सीख गए होंगे कि ग्राफिकल मेथड से आप कैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू।